Bonita, firstly, congratulations because you are the first trans woman who's playing a lead in a Hindi film. So I think huge round of applause and congratulations for that. Thank you so much. Bonita, आप इस journey को कैसे देखते हो? Because you know we've seen the character intros. उसमें दिख रहा है, you know that you started with a job of 10 to 15,000. You are now on stage launching the trailer of your film in front of these media, you know, and the fans. It is a huge thing. I want to know about your journey. इट्स क्रेजी मेरे लिए बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन रहा है मेरी ज़िंदगी में, जहाँ मैं एक गांव में मैं जब थी, छोटे से गांव में, आई फेल्ट लाइक ऐसा सपना तो मेरा कभी भी सच हो ही नहीं सकता है. और जब आप मेहनत करते हो, व्हेन योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, आई एम श्योर एनीबॉडी कैन अचीव देयर ड्रीम्स. एंड यू नो, फॉर मी to not even just face struggles of my internal dysphoria, also like dealing with society, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा है कि मुझे लगता था कि मैं करियर पे तो ज़्यादा फोकस ना ही कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है. और मैं अपने सपने अपनी बहनों के ज़रिए जीती थी. मेरी बहन ये एक्टिंग करेगी, मेरी बहन मॉडलिंग करेगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो कौन देगा काम, मुझे तो कभी भी काम नहीं मिलने वाला. वो भी लीड रोल तो मतलब सोचो भी मत, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है. मिलेगा तो साइड रोल मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे. जब मैंने स्क्रीन पे ट्रांस रिप्रेजेंटेशन देखी और मुझे थोड़ा एम्पावरमेंट मिला और मैंने शुरू किया. और वेरी मच आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर माई ओन कम्युनिटी, जिन्होंने बहुत काम किया है, एंड दे काइंड ऑफ in a way paved a path for me to be strong and to find my own truth. And I'm very very grateful of, you know, the production, the Bakar sir, you know, ki I am here and they found something in me that felt honest to the story. And I'm very very proud to be channeling the character of Kullu, because it tells a very realistic story of a majority of trans people who are facing so many things in their life, and which is not even talked about very often. So I'm honored, privileged, and so many things are going on in my head. So thank you so much, everybody. Dibakar sir told you that, you know, you're playing this character, and आपने क्या challenges face किए इस role के लिए? So मुझे पहली दफ़ा बोला गया कि ये this is Noor, you've got Noor. As like बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, यू नो, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट देन अभी पता नहीं, मैं तो ट्रेलर देखा नहीं, मैं तो पीछे था, बट अभी देखना है. बट जो रियलिटी शोज़ हैं, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब भी देख के आई वाज लाइक वो ये क्या है, यू नो. तो काफ़ी कुछ करना पड़ा, काफ़ी मटेरियल्स लेने पड़े, सीखना पड़ा, ये करना पड़ा. बट द ट्रांजिशंस विच हैपन, यू नो, इन द फीमेल, Bonita helped me a lot with that. So she was there throughout. मैं उसको दिन रात परेशान करता रहता था, तो she was always there with me. And there was Ritesh, there was Rahul, Swarupa ma'am, everybody together. I think सब ने मिलके कुछ ना कुछ Ritesh was our workshop director, who's sorely missed. Yes. Shout out to Ritesh sir. So I think हमने end में सब मिलके कुछ ना कुछ मचाया है. Hope it works. मचाया या नहीं? Yeah. अभिनव, you know, आप एक गेमर का रोल कर रहे हो, you know this film is around social media. मतलब ये सब असली में हम सब देख रहे हैं, but it's Dibakar sir, you know, who's putting it on the big screen for the first time. आपका क्या प्रेप था? आप रियल लाइफ में भी हो गेमर वेमर खेलते हो? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली मैं एक्टर बनने से पहले आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन एंड आई वॉन्टेड टू परस्यू स्पोर्ट्स इन फर्दर इन माई लाइफ. बट एक्टिंग में कुछ है तो फिर सोशल मीडिया पे आना पड़ा, गेम्स भी थोड़ी सी खेलनी पड़ी, खिलानी पड़ी. तो क्या आपका क्या प्रेप था? बिकॉज यू नो आपने बोला कि आप पहले यू नो स्पोर्ट्स में थे, जब आपको पता चला यू नो यार गेमर का करना है, एंड यू नो इतना इंटेंस है, इतने इमोशंस है, इतना रॉ है, आपका क्या प्रेप था उसके लिए? मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था, मुझे सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था 2023 के मार्च तक. बट देन मैंने जैसे ही सोशल मीडिया ज्वाइन किया, सोशल मीडिया के ऊपर फिल्म मिली. एंड उसके बाद प्रेप के लिए मेरे पास रितेश सर, जिसने ट्रेन किया था, हर एक्टिंग कोच, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ किए थे. एंड दिबाकर सर ऑल्सो, मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी. एंड गेमिंग कहा गया था कि रियल में खेलो, तो रियल में खेल रहे थे गेम्स. मजा आया लाइफ में. अमेजिंग. तो यार मतलब LSD, you know, it's a big franchise, you know, everyone knows it. 2010 it became a cult film. How was your experience working with the Dibakar Banerjee? Absolutely, we were all I mean, I was personally completely thrilled. I'm like, Dibakar sir is good, because the workshop इतना intense रहा है हमारे लिए. 1.5 महीने का workshop रहा है, और उसमें like it was completely emotionally draining throughout the whole experience. You have to kind of live the character इतने दिनों के लिए.
तो लगा कि अगर वर्कशॉप इतना ज़्यादा हेक्टिक है तो सर के साथ काम करते टाइम तो भाई मतलब लगने वाली है हमारी। पर आई रिमेम्बर फर्स्ट दिन हम लोग गए थे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और 2-3 टेक किए एंड सर की लाइक ओके नेक्स्ट टेक। I'm like हम लोग लाइक आर वी श्योर लाइक हो गया सर, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं और कर सकती हूँ मैं हमेशा क्रिटिकल रही हूँ मैं सेल्फ, but it went really great. Sir was so amazing to me, and never ever I felt pressured or stressed by any means, and he was very calm and composed, and I'm so grateful ki I had such an experience. No point at any time during the shoot I felt like ki it's too much, the scenes were intense. Sometimes I would be very nervous, but I never felt pressure from sir gave me such incredible space to work on every scene, and I'm so grateful of that. But for that, we both have to thank Ritesh a lot. Absolutely. Because वो बीच में खड़ा हुआ था ढाल बन के. Absolutely. Ritesh sir has worked incredible on each of us. It's just like amazing work.